क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप थोड़ा वर्किंग नोट, इस वर्किंग नोट में क्या होना है देखिए सामने। जैसे कि ट्रांजैक्शन नंबर 1, जिसमें फर्स्ट जो अकाउंट है वो कैश अकाउंट एंड सेकंड है कैपिटल अकाउंट। इन दोनों ही अकाउंट पे तो इफेक्ट पड़ेगा, कैश भी इंक्रीज होगा और कैपिटल भी। कैश क्या होती है बच्चे? एसेट्स होती है। आप सबको कैश क्या है और कैपिटल क्या है? कैपिटल। सेकंड ट्रांजेक्शन जिसमें हमने परचेज किया है गुड्स 7 से 4 कैश, ये कैश डिक्रीज होगा और स्टॉक इंक्रीज होगा। का हेड पता करते हैं। कैश एसेट्स होती है और स्टॉक भी। ट्रांजेक्शन नंबर 3, गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 सोल्ड टू भानु ₹12,000। डेटर इंक्रीज होगा बच्चे 12,000 से, धार बेच रहे हैं। स्टॉक डिक्रीज होगा 10,000 से कॉस्टिंग से। और बच्चे प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट से कैपिटल क्या होती है? प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 2,000। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 2,000 रुपीज। फोर्थ, परचेज फर्नीचर इन क्रेडिट रुपीज से परचेज किया है फर्नीचर 7,000 रुपये का, वो भी उधार। फर्नीचर इंक्रीज होगा और क्रेडिटर इंक्रीज होगा, से उधार खरीदते हैं क्रेडिटर होता है। बच्चे फर्नीचर एसेट्स है, क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी, डेटर हमारी एसेट्स है, स्टॉक एसेट्स है, कैपिटल कैपिटल। बोलो बच्चे यहाँ तक बात समझ में आई सबको? इस तरह से आपको ट्रांजेक्शन को एनालाइज करना हो। ठीक, अब यहाँ पे देखो बच्चे, आपको हाईलाइट करना है, एक ही बार हाईलाइट करना है। ठीक है, कैश है तो कैश 2 बार 3 ट्रांजेक्शन में आया, लेकिन आप हाईलाइट करेंगे सिर्फ एक ही कैश। सेकंड एसेट्स क्या है? फिर से कैश आ रही है तो कैश को दोबारा हाईलाइट नहीं करना। स्टॉक, डेटर, और फर्नीचर। यानी आपके पास 4 टाइप के एसेट्स अकाउंट, टाइप के एसेट्स अकाउंट है 4 टाइप के। तो बेटा यहाँ तक बात सबको समझ आई? अब बात करते हैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। यानी कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज में कितने टाइप के अकाउंट है? पहला कैपिटल, दूसरा क्रेडिटर। रिपीट नहीं करना है, एक ही बार कॉमन लेना है। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी में कितने टाइप के अकाउंट है तुम्हारे पास? 2 टाइप के, एक है कैपिटल और दूसरा है क्रेडिटर। एक है कैपिटल और दूसरा क्या है? क्रेडिटर। क्लियर सभी को? डाउट किसी को? स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट, पहला कॉलम होगा सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम होगा ट्रांजैक्शन, थर्ड नंबर होगा कॉलम जिसमें सबसे टॉप पर आप लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल या एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। जैसा अभी तो मैंने, पहला कॉलम क्या हो गया? सीरियल नंबर। हेलो, पहला कॉलम क्या हो गया? सीरियल नंबर। बात समझ में आई? फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम ट्रांजैक्शन, थर्ड कॉलम में आप लिखेंगे एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब बच्चे एसेट्स, आपके पास कितने टाइप के एसेट्स अकाउंट है? 4, तो तुमको पता है, ऊपर तुमने हाईलाइट कर लिए थे बच्चे। पहला अकाउंट है कैश, दूसरा है स्टॉक, तीसरा है डेटर और चौथा है बच्चे फर्नीचर। ठीक है ना? इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल में लाइबिलिटीज है आपकी क्रेडिटर और कैपिटल कैपिटल। तो बेटा बात जहां तक समझ में आई? बच्चे ट्रांजैक्शन नंबर 1 नोट करेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 1,
हर्ष स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। तो पूरा आपको ट्रांजेक्शन लिखना है, पूरा ट्रांजेक्शन लिखना है आपको। सीरियल नंबर में लिखेंगे 1, ट्रांजेक्शन लिखेंगे हर्ष स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख, या लिखोगे स्टार्टेड बिजनेस, शॉर्ट में भी लिख सकते, शॉर्ट में नहीं लिख पा रहे हो तो पूरा ट्रांजेक्शन जो हुआ है वैसे ही लिख, ठीक है ना। को पता है इस ट्रांजेक्शन में आपको कैश को इंक्रीज करना है और कैपिटल को इंक्रीज, कैश और कैपिटल दोनों को आप इंक्रीज, कैश और कैपिटल दोनों को क्या करेंगे, बोलोगे बाकी सबके सामने क्या लिखना है, कुछ नहीं, बाकी सबकी कोई वैल्यू नहीं है तो क्या लिख देंगे। जब इनको प्लस करेंगे तो क्या होगा बच्चे, इक्वल होगा 20,000 किसके, 20,000 के। 2 लाख बराबर होगा 20,000 नहीं है ये, ₹2 लाख, जो कि 2 लाख बराबर 2 लाख हो रहा है ना। हेलो, का मतलब क्या हुआ, असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। बात समझ में आ गई। यहाँ पे कैश ₹2 लाख से इंक्रीज होगा, 2 लाख वैल्यू है, प्रिंटिंग मिस्टेक 1000 प्रिंट करने रहा है 2 लाख। अब इसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शन आप नोट करेंगे, परचेज गुड्स फॉर कैश बाई नमन ₹40,000, लिखेंगे परचेज गुड्स फॉर कैश बाई नमन। यस बच्चे, इस ट्रांजेक्शन से कैश डिक्रीज होगा, कैश क्या होगा, डिक्रीज, और स्टॉक होगा इंक्रीज। यस, और किसी पर कोई भी इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या लगा दिया, मिस्टेक बहुत होती है गाइड वगैरह में, गाइड है ना इसलिए प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत मिलेगी। यहाँ पर आपको लाइन बनानी और न्यू इक्वेशन पता, न्यू बोलेंगे इक्वेशन। अब कैश आपके पास 2 लाख था, में से आपने स्टॉक खरीद लिया कितने का, 40,000 का, अब रिमेनिंग कैश कितना रह जाएगा, 1,60,000। और स्टॉक पहले जीरो का था, आपने स्टॉक खरीदा है 40,000 का गुड्स खरीदा, तो स्टॉक कितना हो जाएगा 40,000। बाकी सब वैल्यू क्या बराबर है बच्चे कैपिटल के, यानी ये देख रहे हो 2 लाख इज इक्वल टू 2 लाख, क्वेश्चन में क्या आ रहा है 2 लाख बराबर 2 लाख, यानी कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये भी क्लियर। ये लाइनें मैं बता देता हूँ। चलिए अगला ट्रांजेक्शन है थर्ड, सोल्ड गुड्स इन क्रेडिट। आपने उधारी तो बेचा है भानु को 12,000 रुपीज की, कॉस्टिंग कितनी है, की कॉस्टिंग है 10,000। तो बच्चे डेटर होगा 12,000 से, डेटर के नीचे प्लस करेंगे आप कितना 12,000। स्टॉक डिक्रीज होगा 10,000 से, स्टॉक को डिक्रीज करेंगे 10,000। प्रॉफिट हो रहा है 2,000 रुपीज का, जिससे कैपिटल इंक्रीज होगी तो फिर प्लस करेंगे कैपिटल में कितना 1,000 रुपीज। बाकी सबके नीचे क्या बना देंगे, बाकी सभी नीचे क्या लिख देंगे 0। अब आप न्यू इक्वेशन कैलकुलेट कर, यहाँ पे लाइन बनानी ना, बात मेरी समझ में आ रही है आपको, गलत बनी हुई। तो न्यू इक्वेशन में अब चेक कैश होगा 1,60,000, डेटर 30,000, यस, स्टॉक 30,000, डेटर 12,000, फर्नीचर 0, क्रेडिटर 0, और कैपिटल होगी 2,02,000। करोगे लेफ्ट साइड का टोटल 2,02,000, राइट साइड का भी टोटल क्या होगा 2,02,000 बराबर है। इसका मतलब अकाउंटिंग असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी।
ट्रांजेक्शन नंबर 4 जिसमें आप परचेज कर रहे हैं फर्नीचर, वो भी उधार 7,000 रुपए का। तो बच्चे लिखेंगे परचेज गुड्स फर्नीचर। फर्नीचर खरीदा है वो भी उधार। मैं बताया था फर्नीचर को इंक्रीज करना है और क्रेडिटर को इंक्रीज करना है। के नीचे 10 का 7,000 और क्रेडिटर के नीचे लिखिए 7,000 और बाकी सब के नीचे क्या लिखा जाएगा। अब आप न्यू इक्वेशन बनाएंगे। न्यू इक्वेशन में कैश होगा 1,60,000, स्टॉक होगा 30,000, डेटर होगा 12,000। कितना होगा 12,000 और फर्नीचर होगा 7,000। इधर 7,000 होगा बच्चे क्रेडिटर और 2,02,000 होगा यस कैपिटल। टोटल करेंगे 2,09,000 इज इक्वल 9,000। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इस तरह से बनाना होता है आपको अकाउंटिंग। ये था क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चे, प्रिपेयर accounting equation from the following. कुणाल started business with cash rupees 2,50,000। कुणाल ने स्टार्ट किया बिजनेस 2,50,000 लगाई हुई बच्चे कैपिटल, इस फॉर्म में कैश के फॉर्म में। तो इस ट्रांजेक्शन में कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट इन दोनों पर पड़ेगा अफेक्ट। दोनों ही क्या होंगे इंक्रीज। कैश है बच्चे एसेट्स और कैपिटल है कैपिटल। बोलिए बात समझ में आ गई। सेकेंड ट्रांजेक्शन, ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर खरीदा वो भी नगद। फर्स्ट फर्नीचर अकाउंट, सेकेंड कैश अकाउंट। फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर इंक्रीज होगा बिजनेस एंटिटी में और कैश क्या होगा डिक्रीज। फर्नीचर एसेट्स है और कैश भी एसेट्स। यस। थर्ड, ही पेड कमीशन। कमीशन पेड किया है बच्चे 2,000 रुपीज। कमीशन होता है एक्सपेंस, जब पेड करेंगे तो कैश होगा डिक्रीज। कैश अकाउंट अफेक्टेड होगा और कैश क्या होगा डिक्रीज। और जब भी एक्सपेंस होता है तो एक्सपेंस से कैपिटल क्या होती है डिक्रीज। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस का रिजल्ट होता है लॉस और लॉस से कैपिटल होती है डिक्रीज। कैपिटल क्या होगी बच्चे कैश असेट्स है और कैपिटल कैपिटल है। ठीक है ना। ट्रांजेक्शन नंबर 4, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स खरीदा वो भी उधार। स्टॉक जो कि असेट्स है इंक्रीज होगा, ये कि एसेट्स अकाउंट है। उधार खरीद रहे हैं क्रेडिटर अकाउंट, ये भी इंक्रीज होगा, ये क्या होती है बच्चे लायबिलिटी। ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000 फॉर कैश। बच्चे गुड्स सोल्ड किया है 20,000 का, इसकी कॉस्ट है 20,000 और बेच कितने में रहे हैं 26,000 में। इस ट्रांजेक्शन में बच्चे स्टॉक डिक्रीज होगा जो कि एसेट्स अकाउंट है। कैश इंक्रीज होगा जो कि एसेट्स अकाउंट है। और बच्चे यहाँ तो प्रॉफिट हो रहा है 6,000 रुपीज का। प्रॉफिट से कैपिटल क्या होती है यहाँ कैपिटल भी इंक्रीज होगी और कैपिटल क्या है कैपिटल अकाउंट। इस तरह से आपको एनालिसिस करना है। अब आपको हाईलाइट करना है कि कौन कौन से आपके पास एसेट्स अकाउंट है और कौन कौन से लायबिलिटी अकाउंट है। तो एसेट्स अकाउंट में पहला नाम है कैश, दूसरा अकाउंट है फर्नीचर, यस, तीसरा है स्टॉक। ओके, तो अपने पास कितनी तरह के एसेट्स अकाउंट है 3 टाइप्स के।
कितने टाइप के? 3 टाइप्स के। तो देखिए जब अकाउंट इक्वेशन बनाएंगे तो पहला अकाउंट असेट्स में क्या लिखेंगे? कैश, दूसरा स्टॉक, और तीसरा फर्नीचर। ये बात सबको समझ में आ गई। अब देखो लाइबिलिटी अकाउंट में, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी अकाउंट में एक तो कैपिटल अकाउंट हो गया, और लाइबिलिटी अकाउंट में अगला हो जाएगा क्रेडिटर अकाउंट। तो एक तो क्रेडिटर हो गया और दूसरा कैपिटल हो गया। ये बात सबको समझ में आ गई? बना लोगे आप लोग? बन जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 परीक्षा बोर्ड से। मोहित हैज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। ट्रांजैक्शन नंबर 1 है बच्चे, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। फर्स्ट कैश अकाउंट, सेकंड कैपिटल अकाउंट। कैश असेट्स अकाउंट है, कैपिटल कैपिटल अकाउंट। और इस ट्रांजैक्शन से दोनों पर इफेक्ट क्या पड़ेगा? दोनों ही तो पहला असेट्स अकाउंट कौन सा मिला? कैश अकाउंट। यस। और पहला कैपिटल प्लस लाइबिलिटी अकाउंट कौन सा मिला? कैपिटल अकाउंट। ये तो हो गया पहला ट्रांजैक्शन। दूसरा ट्रांजैक्शन, सेकंड ट्रांजैक्शन है बच्चे, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित 50,000। परचेज कर रहे हैं गुड्स रोहित से, उधार खरीद रहे हैं। फर्स्ट स्टॉक अकाउंट, क्योंकि असेट्स अकाउंट है, खरीदेंगे तो स्टॉक हमारा इंक्रीज होगा। सेकंड उधार खरीद रहे हैं, क्रेडिटर अकाउंट, जो कि लाइबिलिटी अकाउंट है। जो क्या है? लाइबिलिटी अकाउंट। और ये भी इंक्रीज होगा क्योंकि उधार खरीदा है, बाद में पैसा देना पड़ेगा। तो बच्चे एक और नया अकाउंट मिला, असेट्स अकाउंट, जिसका नाम क्या है? स्टॉक। और कैपिटल लाइबिलिटी अकाउंट में एक नया अकाउंट और मिला, जिसका नाम क्या है? क्रेडिटर अकाउंट। क्लियर? ऐसा करते हैं, जो कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के उनके लिए उल्टा राइट मार देते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा। कैसे अभी बता रहे, ऐसे असेट्स है उनके लिए सीधा, और लाइबिलिटी है उनके लिए, ठीक है। थर्ड देखिए, सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीज कॉस्टिंग ₹17,500 और बेच रहे हैं ₹20,000 में। बच्चे उधार बेच रहे हैं, डेटर अकाउंट, जो कि असेट्स अकाउंट है, ठीक है ना। ये होगा इंक्रीज, नया अकाउंट है इसलिए राइट लगा दिया। फिर अपन को बाद में कॉमन नहीं निकालना पड़ेगा, यहीं पर कॉमन कर ही ले रहे हैं। कितने से डिक्रीज इंक्रीज होगा? ये इंक्रीज होगा बच्चे 20,000 से, सेलिंग प्राइस से। किससे होगा? सेलिंग प्राइस से। डेटर अकाउंट अफेक्टेड होगा, और डेटर अकाउंट जो कि एसेट्स अकाउंट है, और इंक्रीज होगा, इस पर इफेक्ट क्या पड़ेगा? इंक्रीज, क्योंकि बढ़ेगा, आपका रिसीवेबल बनेगा 20,000 से। स्टॉक अकाउंट, ये भी एसेट्स अकाउंट है, ये डिक्रीज होगा 17,500 से। अब राइट लगा रहे क्योंकि हम पहले ही इसको निकाल चुके हैं कॉमन। यस। थर्ड बच्चे कैपिटल अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कितने का? 2,500 का। से कैपिटल क्या होगी? ये भी समझ में आ गया तुम्हारे। देखिए फोर्थ ट्रांजेक्शन, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। फर्नीचर खरीदा है ऑफिस यूज के। फर्स्ट फर्नीचर अकाउंट, रिपीट तो हो नहीं रहा है, असेट्स अकाउंट है, नया अकाउंट है, इंक्रीज होगा, इसलिए हमने राइट भी मार दिया क्योंकि नया अकाउंट है। सेकंड कैश अकाउंट, ये भी असेट्स अकाउंट है। जब फर्नीचर खरीदेंगे तो कैश क्या होगा? डिक्रीज।
राइट क्यों नहीं लगा रहे हैं साइड से? क्योंकि हम इसको पहले से ही मेंटेन कर चुके हैं, हाईलाइट कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट 48,500। रोहित जिसको हमें पेड तो 50,000 करने थे क्योंकि हमने 50,000 का गुड्स खरीदा था, है ना, लेकिन हम फुल सेटलमेंट में कितना पेड कर रहे हैं उसको? 48,500। कितना कम पेड कर रहे हैं बोलो ना? 1,500 रुपये पेड कम कर रहे हैं। तो 1,500 रुपये कम दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब फायदा हो गया, और फायदा जब हमें होगा तो हमारी कैपिटल क्या होगी? उससे इंक्रीज होगी। ये डिस्काउंट रिसीव्ड है ना ये। तो बच्चे क्रेडिटर जब खरीदा था तो नया अकाउंट ओपन हुआ था, क्रेडिटर अकाउंट, जो कि लाइबिलिटी अकाउंट है। ये डिक्रीज होगा 50,000 रुपीज से। पहले ही हम इसको हाईलाइट कर चुके हैं, अब नहीं करना है क्योंकि पहले से हम लिस्ट में शामिल कर चुके हैं। सेकंड, कैश, ये असेट्स अकाउंट है, ठीक है, डिक्रीज होगा 48,500 से। कैपिटल, कैपिटल अकाउंट है, ये बच्चे इंक्रीज होगा 1,500 से, क्योंकि हमको प्रॉफिट हुआ है 1,500 रुपए का। प्रॉफिट होने पर कैपिटल इंक्रीज होती है और लॉस होने पर कैपिटल डिक्रीज होती है। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट देखिए 6, कैश रिसीव फ्रॉम मनीष। मनीष से कैश रिसीव हुआ है, मनीष से कैश रिसीव हुआ है 20,000। ये नहीं लिखा फुल सेटलमेंट, कैश रिसीव हुआ है मनीष से कितना? 20,000 रुपए। कैश अकाउंट जो कि असेट्स अकाउंट है, इंक्रीज होगा बच्चे 20,000 से। मनीष से रिसीव हो रहा है ना, मनीष हमारा कौन है? डेटर, क्योंकि हमने उसको उधार बेचा था। हेलो, क्योंकि हमने उसको क्या किया था? उधार बेचा था, तो हमारा वो है क्या? डेटर अकाउंट, जो कि असेट्स अकाउंट है। ये डिक्रीज होगा 20,000 से, पूरे से नहीं, कितने से? 20,000 से। आज यहां पर समझ में आ गई सबको? नेक्स्ट है बच्चे रेंट पेड। रेंट पेड कैश डिक्रीज होगा क्योंकि असेट्स अकाउंट है। और बच्चे रेंट पेड कर रहे हैं, रेंट क्या होता है? एक्सपेंस, और एक्सपेंस का रिजल्ट क्या होता है? लॉस। लॉस से कैपिटल क्या होती है? डिक्रीज। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कैश विड्रॉन फ्रॉम पर्सनल यूज, कैश अकाउंट जो कि एसेट्स अकाउंट है, डिक्रीज होगा। और कैपिटल अकाउंट जो कि कैपिटल है, ये भी क्या होगी? डिक्रीज। तो पर्सनल यूज के लिए जब भी गुड्स विड्रॉ, जब पर्सनल यूज के लिए जब आप कैश विड्रॉ करेंगे तो कैश डिक्रीज होगा और कैपिटल डिक्रीज होगी, क्योंकि जब प्रोपराइटर बिजनेस में पैसा लगाता है तो कैश इंक्रीज होता है और कैपिटल इंक्रीज होती है, और जब वो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है तो कैश डिक्रीज होती है और कैपिटल भी डिक्रीज होता है। समझा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। इस ट्रांजेक्शन में बच्चे फर्स्ट जो अकाउंट इन्वॉल्व है वो है कैश अकाउंट, जो कि है एसेट्स अकाउंट, और इस पर इफेक्ट होगा ये कि इंक्रीज होगा। सेकंड, कैपिटल अकाउंट, ये है कैपिटल, और ये भी क्या होगा बच्चे? इंक्रीज। दोनों ही फर्स्ट टाइम हमारे बिजनेस में ओपन होंगे, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कैश लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा असेट्स में, क्योंकि वो असेट्स अकाउंट है, और कैपिटल राइट हैंड साइड में चला जाएगा क्योंकि वो कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज वाला फील्ड का आइटम है। सेकंड, गुड्स परचेज्ड 10,000, गुड्स खरीदा है 10,000 रुपए का। गुड्स परचेज 10,000 रुपीज। यस बच्चे, स्टॉक अकाउंट जो कि असेट्स अकाउंट है, इंक्रीज होगा, ठीक। कैश अकाउंट क्योंकि नगद खरीद रहे हैं, जब कुछ दिया नहीं है तो क्या है? नगद ही तो खरीदा होगा, क्योंकि असेट्स अकाउंट है, इफेक्ट क्या होगा? डिक्रीज। लेकिन राइट नहीं लगाएंगे क्योंकि हम पहले इसको मेंटेन कर चुके, उसी में तो प्लस माइनस करते रहेंगे। थर्ड, रेंट रिसीव्ड 5,000, रेंट रिसीव्ड कैश अकाउंट जो कि है एसेट्स अकाउंट, जो कि इंक्रीज होगा। और रेंट रिसीव्ड हमारी इनकम है, और इनकम का रिजल्ट क्या होता है? प्रॉफिट, और प्रॉफिट से कैपिटल क्या होती है? इंक्रीज। बोलो बेटा जी, बात समझ में आई?
कैपिटल क्या होगी इससे, इंक्रीज। नेक्स्ट है बच्चे सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी ड्यू हुई लेकिन पेड नहीं की, सैलरी क्या हुई, ड्यू लेकिन पेड नहीं की। बच्चे सैलरी हमारा एक्सपेंस बन गया लेकिन हमने पेड नहीं किया, एक्सपेंस बन गया, तो बच्चे कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज, कैपिटल होगी डिक्रीज। और बच्चे हमने पेड नहीं की है तो एक नया अकाउंट ओपन होगा जिसका नाम होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, जो कि है लायबिलिटी अकाउंट, ये क्या होगा, इंक्रीज, उल्टा राइट है ना, क्योंकि दूसरी फील्ड का है, पहली बार आया है ना इसलिए क्या मार दिया, उल्टा राइट मार दिया, क्योंकि लायबिलिटी फील्ड का है। असेट्स फील्ड का होता तो क्या मार देते अपन, सीधा राइट मार देते, भूल ही नहीं पा रहे हो, कौन व्रत धारण करके बैठे हुए, इधर आवाज नहीं आएगी, टेंशन नहीं लो। तो फिफ्थ ट्रांजैक्शन है प्रीपेड इंश्योरेंस, अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें सारे एडजस्टमेंट है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी आया, अब क्या आया, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो बच्चे प्रीपेड इंश्योरेंस आपने पेड तो कर दिया, पेड करने से क्या होगा, कैश अकाउंट अफेक्टेड होगा, कैश अकाउंट क्या है, एसेट्स अकाउंट, और इस पर इफेक्ट क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। दूसरी तरफ एक न्यू एसेट्स इंक्रीज होगी जिसका नाम होगा प्रीपेड इंश्योरेंस, ये क्या है, एसेट्स अकाउंट, और ये पहली बार आया है इसलिए ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपने एडवांस पेड कर दिया ना, और पहली बार आ रहा है तो, और असेट्स फील्ड का इसलिए आपने साइड भी मार दिया सीधा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ब्याज मिला, क्या मिला, ब्याज, इनकम हुई ना, बोलो, तो ब्याज में क्या मिला होगा, कैश, कैश क्या है, असेट्स अकाउंट, इंक्रीज होगा। और बच्चे जब भी आपको इनकम होगी तो इनकम का रिजल्ट क्या होगा, प्रॉफिट, और प्रॉफिट से कैपिटल होती है इंक्रीज। सर ये उल्टे और सीधे राइट नहीं लगाए, बच्चे पहले ही लगा चुके हैं कैश और कैपिटल पे, दोबारा इसको रिपीट नहीं करना है, क्योंकि एक ही बार लिस्ट में इंक्लूड करना है, ये नहीं कि बार बार कर लो लिस्ट में इंक्लूड। देखो सेवेंथ, गुड सोल्ड फॉर कैश, कॉस्टिंग रुपीज 5000, बेचा कितने में, 7000 रुपए में। बच्चे कैश इंक्रीज होगा क्योंकि असेट्स अकाउंट है, कितने से, 7000 से, बोले क्यों नहीं, कितने से, 7000 से। स्टॉक अकाउंट ये डिक्रीज होगा, ये भी असेट्स अकाउंट है, कितने से, 5000 से। बच्चे प्रॉफिट हो रहा है, कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा प्रॉफिट से, प्रॉफिट की अमाउंट क्या होगी, 2000। और लास्ट ट्रांजेक्शन गुड्स लॉस बाई फायर 500, गुड्स लॉस बाई फायर 500, लॉस से कैपिटल क्या होती है, डिक्रीज। और बच्चे स्टॉक का लॉस हुआ है ना, गुड्स का लॉस का मतलब स्टॉक का लॉस हुआ है, ये भी क्या होगा बच्चे, डिक्रीज। इतने क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेने हैं।